वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसमें से अफ़गानी सलवार बनानी बताएंगे और ये 10 साल की बच्ची की अफ़गानी सलवार हम बनाएंगे। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें कैसे करनी है तो हम आपको बताएंगे। ये हमें बेल्ट वाली बनानी है तो बेल्ट में प्लेटें आगे पीछे डालनी है, सिर्फ आगे प्लेटें नहीं डालनी, दोनों तरफ हमें प्लेटें डालनी है और नीचे मोरी में भी हमें प्लेटें डालनी है। और उसके बाद हमें उसके ऊपर ये लेस लगानी है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। अब देखिए, जो इसमें लेंथ है वो हमें 37 इंच की रखनी है और उसमें से हम माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास बचते हैं 33। तो 33 लेंगे हम, लेकिन हमें नीचे 1.5 इंच हमें नीचे जब हम प्लेट डालेंगे तो उसमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो आप बुकरम भी लगा सकते हैं और सिंपल भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो 1.5 इंच हम उसका माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 31.5। तो 31.5 हम इसकी लेंथ लेंगे और जो मोरी है वो 6 मोरी 6 है और 6 का हम डबल लेंगे तो ये हमें 12 इंच हमें रखना है। और बेल्ट है, क्योंकि नीचे प्लेटें लगानी है तो हम 12 इंच लेंगे तो उसका डबल लेते हैं। और बेल्ट हमें 18 इंच की, टोटल 36 है तो हम उसका हाफ करेंगे तो 18 होगा। और आसन हमें तैयार 14 इंच का रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को खोल कर इसको 4 फोल्ड करते हैं। तो देखिए, ये साइड हमारी बंद है और ये साइड हमारी खुली हुई है। और कपड़ा जो हमने 4 फोल्ड में लिया रियोन का कपड़ा है, ये देखिए ये 4 फोल्ड हमारे पास है। ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 फोल्ड में हमने इसको लिया हुआ है। ये देखिए, अब ये थोड़ा ऊपर से हमारा ऊपर नीचे है तो इसको हम निशान लगा कर कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने इसको कटिंग के लिए हम इसको निकाल देंगे। अभी इसके नीचे से हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी जो लंबाई है वो 31.5 लेनी है। यहाँ पर हम 31.5 लेंगे और मोरी हमें 6 इंच की तैयार रखनी है। तो हम 5.5 इंच रखनी है तो हम इसको डबल कर लेंगे और 1.5 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी चाहिए। तो हम 7 इंच इसको रखेंगे, 7 का हम डबल कर देंगे तो ये हम 14 इंच लेंगे इस तरीके से। तो 31.5 पर इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये हमने 14 इंच लिया है। मोरी हमारी है ये 14 इंच की है। ये देखिए 14 इंच पर हमने मोरी ली है। और आप यदि प्लेटें नीचे डालना चाहते हैं तो 1-2 इंच आप एक्स्ट्रा या कम भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो हमें आसन का निशान लगाना है, खुली तरफ लगाना है हमें आसन का निशान। अब यहाँ पर हम 10 इंच पर हमें आसन का निशान लगाना है, 10 इंच का। हमने 10 इंच का आसन लिया है, उस निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह से मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसके निशान लगा लिए हैं। अब देखिए, ऊपर हमें बेल्ट लगानी है तो लंबाई हम बेल्ट की 7 इंच की लेंगे और नीचे हमें 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड करनी है तो वो हमें रखनी है। तो हमने उसको माइनस करते हुए हमने इस कपड़े की कटिंग की है। अब देखिए, 7 इंच की बेल्ट है तो वो फोल्ड होकर नेफा हमारा मुड़ेगा और इसके साथ जब हम स्टिचिंग करेंगे तो 1 इंच हमारा उसमें रह जाएगा। तो 4.5 इंच की हमारी बेल्ट रह जाएगी। और नीचे 1.5 इंच है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आधा इंच कम हो जाएगा कपड़ा और आधा इंच हमारा जो हम पट्टी फोल्ड करेंगे उसका कपड़ा लगेगा। तो हमारी तैयार होने के बाद सलवार 37 इंच की हो जाएगी। तो 1.5 इंच हमें नीचे का माइनस करना है और जो हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है उसका माइनस करके हमें बीच की कली लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, अब जो हमारे पास ये एक साइड का कपड़ा बचा है तो आप इसमें से चाहें तो आसन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम आसन नहीं लगाएंगे। और यदि आप ज़्यादा भारी सलवार बनाना चाहते हैं तो आप इसको, तो जो ये कली हैं इनको हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाकर हम इसको और भी अधिक प्लेटें डाल सकते हैं। लेकिन हमें हैवी भी सलवार भी नहीं बनानी है, लेकिन हमें उस समय इसका आसन बड़ा रखना होता है। तो कम से कम 14-15 इंच का रखेंगे और जो बाकी 14-15 इंच हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर हमें मेन आसन जो हमें 10 इंच का हमने यहाँ पर लिया है वो हमें इसमें कटिंग करना पड़ेगा। 15 इंच हमें यहाँ पर इसमें लेंगे और 15 इंच ही हमें ये कली कटिंग करनी होंगी, 4 होनी चाहिए। और तब हम ये 10 इंच का हम इसमें से कटिंग करेंगे। और यदि आप म्यानी लगाने चाहते हैं तो एक पीस इस तरह से लीजिए, 2 हमें चाहिए तो इस तरह से लेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये 6-7 इंच की हम कम से कम डालेंगे। और यहाँ पर चौड़ाई हमारी इसकी 4 इंच होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे।
लेकिन हमें इसमें मियानी नहीं लगानी है, तो हम इसको हटा देंगे। तो देखिए हमारी सलवार हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम साइड से इनको इस तरह से सीधी कटिंग करेंगे, दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये देखिए एक तरफ इन दोनों तरफ से हमने इसको कटिंग कर दिया। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको हम डबल। अब ये देखिए ये हमने इसको डबल फोल्ड इस तरीके से किया हुआ है। ये देखिए इधर बंद है और इस साइड खुला है, ऊपर से खुला हुआ है। अब हम इसको सबसे पहले हमें 18 इंच की बेल्ट तैयार करनी है, तो हमें 18.5 देना होगा, क्योंकि तो ये 18.5 इंच हम देंगे, क्योंकि आधा इंच आगे जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच हमारा उसमें होने के बाद तो ये हमारा पूरा 18 इंच रह जाएगा। और इसको हम इस तरह से करके यहाँ से और पीछे की तरफ इस तरह कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने 18 इंच में इस तरह से तैयार कर लिया है। अब 7 इंच हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए बेल्ट की जो लंबाई है वो हमने 7 इंच की ली, ये देखिए। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब देखिए मोरी के लिए हमें प्लेट डालने के बाद हमें नीचे फोल्ड करके कपड़ा लगाना है, बेल्ट के बनानी है नीचे। तो उसके लिए हम ये कपड़े की कटिंग करेंगे, तो उसमें आप बुकरम भी लगा सकते हैं, पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, और सिंपल बनाकर आप उसके ऊपर भी लैस लगा सकते हैं, या बुकरम बनाकर उसके ऊपर भी लैस लगा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर लैस लगाएंगे। तो ये हमें मोरी 5.5 इंच की रखनी है, तो मार्जिन हमने रखा हुआ है, तो ये हम 14 इंच ले रहे हैं, तो मार्जिन आप 1-1.5 इंच आप रख सकते हैं। तो ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, दोनों मोरी के लिए हमने देखिए रखा हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब देखिए 5.5 इंच हमें मोरी तैयार रखनी है, और ये 1.5 इंच हमने आगे मार्जिन का रखा हुआ है, और 4-4 इंच हमने इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो दोनों मोरी हमारी नीचे बेल्ट जो लगानी है उसका हमारा कपड़ा कटिंग हो जाएगा। और इस तरह ये देखिए, और डबल है ये हमारे पास, इसको हम 2 पीस कर लेंगे, बीच से कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों मोरी के लिए हमारा इस तरह से करके जब हम बेल्ट नीचे लगाएंगे तो उसके लिए हमारा तैयार हो जाएगा मोरी के लिए। अब देखिए हमें इसकी 37 इंच की लंबाई रखनी है। तो आधा इंच हम जब इसके साथ हम प्लेटें डालकर इसको जोड़ेंगे तो दोनों का 1 इंच कपड़ा हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम इसको नेफा बनाएंगे, तो हमारा 1.5-2 इंच हमारा इसमें कम हो जाएगा। तो ये देखिए इस समय हमारे पास जो इसकी लेंथ होगी, तो ये हमारे पास 36 इंच की होगी। और उसके बाद आधा इंच हमारा इसमें से सिलाई में जाएगा जब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अब जो इसकी लंबाई है, तो दोनों का आधा इंच कपड़ा जाएगा हमारे। तो ये देखिए हमारे पास 37 इंच की बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा पूरा हो जाएगा, और हमारी सलवार पूरी जितनी हमें चाहिए उतनी तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से काटेंगे तो आपकी सलवार की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी बनेगी। बारी सलवार बनाना चाहते हैं तो जिधर से कपड़ा बचता है उसकी आप कली भी डाल सकते हैं। इस तरह की वीडियो हमने एक पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन वो अफगानी नहीं है, सिंपल है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके आसन है दोनों तरफ के, तो देखिए इस तरह खोलेंगे, पूरा दिख रहा है नहीं है। तो देखिए एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे और दूसरी सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। तो दोनों तरफ आसन पर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये आसन है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई इस तरह लगाएंगे। देखिए इसी तरह मैं दूसरी तरफ का आसन सिलाई लगानी है। अब देखिए दोनों तरफ हमने इधर सिलाई लगा दी है। ये देखिए आसन की सिलाई हमने लगा दी है। अब हमें बेल्ट तैयार करनी है। तो ये देखिए बेल्ट है हमारे पास, और ये इस साइड से खुली हुई है। तो 1.5 इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर 1.5 इंच हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि ऊपर हमें चिड़िया बनानी है तो उसके लिए हमें ये छोड़ना होगा। तो यहाँ पर इस तरह हमें सीधे लाना है निशान तक, और फिर वापस एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये बैक में हमारी ना खुले। अब देखिए ऊपर की तरफ से हमने इसको इस तरह खोल दिया है। अब इस तरह करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से करके हम
एक चिड़िया बनाएंगे ताकि हम नाड़ा डाल सकें या डोरी डाल सकें। और जो सिलाई है बीच की, हम उसको एक साइड फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास नेफा के लिए चिड़िया बनकर हमारे तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से इस तरह, और एक छोटा फोल्ड हम इस तरह करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। तो देखिए थोड़ा सा हम इस तरह फोल्ड करेंगे और किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगानी है हमें। देखिए कम से कम इतनी दूर पर रहकर हमें देख लेना चाहिए कि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे या ज़्यादा तो नहीं है। यदि ज़्यादा है, हमारे ये कपड़ा ज़्यादा है तो इसको ढीला है तो इसको हम ढीला छोड़ें, और यदि ये ढीला ज़्यादा है तो इसको हम ढीला छोड़ें। और जौन सा कपड़ा हमारे पास कम हो तो उसको हम खींच लें। और यदि हमारा बराबर है तो हमें बिल्कुल बराबर लेकर चलना है। तो दूर से ही हम देख लें तो हमारे नेफे में कभी झूल नहीं आएगा। और सिलाई हमें वापस जब आए तो यहाँ तक लानी है ताकि हमारा इधर का कपड़ा ना खुले। यहाँ तक हमें इसको 1-1.5 इंच तक आगे तक लेना है। अब ये देखिए बेल्ट हमारी बनकर तैयार है। अब ये देखिए हम इसको बिल्कुल इसका पीछे का सेंटर बनाएंगे यहाँ पर बेल्ट का। तो एक कट हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो चौक के साथ निशान भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और एक कट हम इस साइड लगाएंगे और एक कट हम इस साइड लगाएंगे ताकि हमारी प्लेटों का हिसाब बराबर रहे। ये देखिए इस तरीके से। तो एक कट हमने यहाँ लगाया, एक कट हमने यहाँ लगाया और एक कट पीछे, और आगे हमारी सिलाई है पहचान के लिए। अब देखिए ये हमारे पास 18 है, तो 18 यानी हमारी दोनों तरफ की मिलकर 36 हुई। तो 9-9 इंच में हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36। तो जो हम सलवार में प्लेटें डालेंगे वो हम 36 के हिसाब से डालेंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमारा आसन है। आसन को हम बीच में लाएंगे इस तरह। ये देखिए दोनों आसन हमारे बिल्कुल मिले हुए हैं। ये देखिए अब एक निशान हम इस साइड लगाएंगे बन साइड, और एक निशान हम इस साइड लगाएंगे बन साइड, इस तरीके से। अब देखिए जो प्लेटें हैं वो हमें इस निशान के अनुसार डालनी है। तो देखिए इस तरीके से। तो इधर की प्लेटें हमारी इस साइड की सिलाई है उस तरफ आनी चाहिए, और इधर की प्लेटें इस तरीके से, इस तरह से। और ये यहाँ से और इस आसन तक 9 इंच के अंदर आनी चाहिए इस निशान तक, और इधर की तरफ भी जो है हमारी 9 इंच के अंदर आनी चाहिए इस निशान तक। तो चारों तरफ हमें, 4 हमने इसको डिवाइड किया है तो चारों हमें 9-9 इंच के अंदर हमारी प्लेटें आनी चाहिए। तो ये देखिए इधर से, तो 9 इंच के अंदर हमारी इधर प्लेटें आनी चाहिए, और 9 इंच के अंदर हमारी इधर, फिर 9 इंच के अंदर हमारी इधर आनी चाहिए, और 9 इंच के अंदर हमारी इधर। तब हमारी ये 18-18 इंच बराबर होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमने कट लगाया साइड में उस तरफ हमारी प्लेट इस तरह से जानी चाहिए। और देखिए ये हमारी आसन की सिलाई, यहाँ तक हमारी प्लेटें आ चुकी हैं। अब देखिए ये हमारा कट था साइड का, और यहाँ से हमें इसको देखना है। तो ये देखिए पूरी 9 इंच के अंदर हमारी सारी प्लेटें आ चुकी हैं। ये 9 इंच में देखिए ये हमने इस साइड डाली है, और अब हमें इस साइड प्लेटें डालनी है। ये देखिए इस तरह। अब देखिए ये हमारा कट है, और ये हमारी आसन की सिलाई है। ये देखिए ये, और यहाँ तक हमने इनको 9 इंच के अंदर डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये साइड का कट है दूसरी तरफ, तो इसमें हम इसी तरीके से डालेंगे प्लेटें 9 इंच के अंदर, और फिर इधर भी हमें 9 इंच के अंदर। बेल्ट के अनुसार हम ये प्लेटें डालते हैं, 4 भागों में आप उसको डिवाइड करिए और फिर बराबर बराबर आप प्लेटें डालिए। अब देखिए ये हमारा कट है, और यहाँ हमारी आसन की सिलाई है। तो ये देखिए पूरे 9 इंच के अंदर हमारी सारी प्लेटें हैं। अब इस साइड हम प्लेटें डालेंगे, तो ये भी हमारी 9 इंच के अंदर हमारी आनी चाहिए इस तरीके से। तो इनका रुख इधर है और इनका रुख इधर होगा। इस तरीके से हमें इनको करना है।
अब देखिए ये कट है और यहाँ पर भी हमारी जो आसन की सिलाई है वहाँ तक ये देखिए आसन की सिलाई है और पूरा 9 इंच हमारी है। अब ये देखिए हमारी ये आसन की सिलाई बीच में और जो प्लेटें हैं ये है, इसकी इस साइड है और इसकी इस साइड है। इसी तरह हमने यहाँ पर की है, इनकी इस साइड है, इनकी इस साइड है। यदि हम सिंपल सलवार बनाते हैं तो उनकी डायरेक्शन इस साइड होती है, पीछे सिर्फ 2 प्लेटें होती हैं। तो आप उस तरीके से भी अफ़गानी सलवार बना सकते हैं और इस तरीके से भी, लेकिन ये हमने दोनों तरफ प्लेट डालकर किस तरह से बनाई है, जैसे कि धोती सलवार होती है उसमें थोड़ी कटिंग अलग होती है, तो उस तरीके से हमने इसमें प्लेटें लगाई हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास बेल्ट है और जो ये हमारी बीच की सेंटर की सिलाई है इसको हम आसन की सिलाई के साथ मिलाकर इस तरीके से चारों तरफ इसकी सिलाई करेंगे। और ये देखिए हमारी बेल्ट इसके साथ पूरी है और जो हमने कट है तो जो हमने यहाँ पर कट लगाया था उसके साथ मिलाते हुए हमें हर कट को कट के साथ मिलाते हुए और जो सिलाई आगे की हमारी आसन की उसके साथ मिलाएंगे, फिर इधर का कट के साथ मिलाते हुए हम अपनी बेल्ट को लगाएंगे। देखिए ये हमारी आसन की सिलाई है और ये हमारी बीच की बेल्ट की सिलाई है, तो इसको हम पूरा मिलाकर यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं। अब ये देखिए ये इसमें कट है और ये इसमें कट है, तो दोनों हमें पूरे इस तरह मिलाने हैं। अब जो हमने पीछे कट लगाया था बेल्ट में और जो ये हमारे पीछे आसन की सिलाई है तो उसके साथ देखिए ये हमारा पूरा मिला हुआ है इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा साइड का कट था दोनों का वो देखिए पूरा मिलाकर। और ये देखिए पूरी बेल्ट हमारी पूरी बराबर एकदम इसके साथ आई है। ये देखिए अब एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे बेल्ट के ऊपर यहाँ। और देखिए बिल्कुल हमारी बराबर प्लेट एकदम तैयार है। और देखिए इस साइड से दोनों साइड से इस तरह से हमारी अफ़गानी सलवार बनकर तैयार होने लग रही है। और ये बेल्ट है, बीच का सेंटर है ये। अब सबसे पहले जो नीचे की तरफ है हमें ये हमारी इसकी चौड़ाई है मोरी की, और ये सभी प्लेटें हमें इस तरह से कर। अब देखिए 1.5 इंच हम इस साइड छोड़ देंगे, 1.5 इंच एक निशान हम लगा देते हैं और 1.5 इंच हम इस साइड छोड़ देते हैं यहाँ पर। और ये सभी कपड़ा हमारा 14 इंच के अंदर हमें प्लेटें डालनी है इसमें, तो इस तरह से करके हम ये 14 इंच के अंदर हमें सारी प्लेटें पूरी करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कपड़ा पूरा 14 इंच होना चाहिए इस तरह से। और ये देखिए पूरी हमारी 14 इंच के अंदर हमारी सभी प्लेट्स हैं। ये देखिए और इसी तरह हमें दूसरी तरफ डालनी है। तो देखिए जो हमने 1.5 दोनों तरफ छोड़ा है तो ये हमारे सलवार के अंदर चला जाएगा, तो इसमें हमें प्लेटें डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सिर्फ हमें यहीं से अपनी प्लेटें डालनी शुरू करनी है। और ये देखिए इस साइड भी हमारी पूरी 14 इंच के अंदर है। अब देखिए ये हमारी सलवार है और उल्टी तरफ है, तो हम क्या करेंगे इसमें उल्टी तरफ से ही इसको इस तरीके से रखेंगे। और जो ये हमने अपनी नीचे मोरी के लिए बेल्ट कटिंग की थी तो इसको हम इस तरीके से करके यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है और सलवार में इस साइड सीधी है हमारी। अभी देखिए ये हमने लगा ली है और हम इसको इस तरीके से सीधी साइड इसको पलटेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा हम फोल्ड इस तरह करेंगे और उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर इस तरह से रख के और यहाँ सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए हमने नीचे इसकी पट्टी लगाकर तैयार कर ली है। तो आप चाहें तो इसको बुकरम के ऊपर या पेस्टिंग भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यदि पेस्टिंग लगा रहे हैं, बुकरम लगा रहे हैं, तो यहाँ इतनी नीचे रखिए और उसके बाद इसको इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद पेस्टिंग कर रहे हैं तो प्रेस कर दीजिए और उसके बाद नीचे की तरफ सिलाई करके इसको इस तरह से फोल्ड करके लगा दीजिए। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह लगानी है। तो पूरा मिलाते हुए हमें इसको कपड़े को और देखिए इसको भी हम इस तरीके से पलटेंगे सीधी साइड और यहाँ पर इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास लेस है और ये ज़्यादा चौड़ी है और बॉर्डर हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बीच में से कटिंग करेंगे तो इसके धागे निकल जाएंगे, तो हम कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे पास साड़ी में से उतरी हुई लेस थी, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और यहाँ सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। और देखिए आगे से थोड़ा हम कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि लेस में तार है तो ये चुभेगा अंदर की तरफ। तो हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ से करके लगाएंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर हम इसको शुरू करेंगे। साइड से भी हमें थोड़ा पीछे की तरफ से इसको कटिंग करके डालेंगे। तो थोड़ा हमें कपड़ा आगे रखना है इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और जो हमारा यहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है बिल्कुल इसके बराबर तक हम इसको लेकर इसको लगाएंगे और एक सिलाई हम इस साइड लगाएंगे। तो इसी तरह हमें फोल्ड करते हुए अंदर पूरा हमें सिलाई तक लाना है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी ये नीचे मोरी लग रही है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ थोड़ा सा छोड़ देंगे और उसके बाद लगाएंगे इसको। और देखिए दोनों ही मोरी पर हमने लेस लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी मोरी 5.5 है तो उसको तैयार करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम 5.5 इंच का मोरी का निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हमें आधा या पौना इंच कपड़ा रखना है। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी पूरी आपस में दोनों मिली होनी चाहिए। और दूसरी मोरी पर भी हम 5.5 इंच पर मोरी का निशान लगाएंगे इस तरह। और इस निशान को हम सीधे इस तरह से और आसन हम देख लेंगे। इधर भी हमारा पूरा मिला होना चाहिए। ये देखिए दोनों ही तरफ का। अब 2-3 बार हम पहले नीचे यहाँ पर अच्छी तरह से इस तरह से पक्की कर लेंगे इसको। और इसके बाद देखिए आसन की सिलाई पूरी मिलाते हुए तो उसको चेक कर लीजिए। यदि हमारा कोई कपड़ा कम है तो उसको थोड़ा खींच लीजिए और जो ज़्यादा उसको थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। तो हमारी इस तरह सिलाई पूरी मिल जाती है। अब देखिए थोड़ी इसको शेप दे दीजिए इस तरीके से दूसरी में भी। ये देखिए
और ये देखिए हमारी अफगानी सलवार आगे पीछे प्लेटें डालकर, और ये देखिए नीचे प्लेटें डालकर और लेस लगाकर हमने अपनी सलवार को बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, और 10 साल की बच्ची की ये ड्रेस है, अफगानी सलवार है 10 साल की बच्ची की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुशबू।